It's chapter number 15. Okay, electrolysis. What is electrolysis? It's combination of two words. Electro means electricity and lysis means breakdown. lysis कहते हैं breakdown को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली गुजार की किसी चीज़ के ब्रेकडाउन, और केमिस्ट्री के अंदर तो हम केमिकल स्टडी करते हैं, तो वो वाले केमिकल्स या जिनमें से जिनके हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस इन विच कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं? कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन by passing electricity through them, by passing electricity through them, and we have to take those ionic compounds in the molten form or in the aqueous form, ठीक है। molten form में लेने हैं या फिर aqueous form में लेने हैं, ठीक है। तो उनके कैटायन एनायंस जिनसे मिलके बने होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और जिस टैंक के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आप उसको कह सकते हैं। द कंटेनर इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। द कंटेनर और द सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, ठीक है। तो सिर्फ आप अपने जहन में रखिएगा, हमने इसको आगे हमने अप्लाई करना है पास पेपर सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी करें। ज़रा हम इसके ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ड्रा हेयर। ये आपको ड्राइंग करनी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक है, और इसके अंदर दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। दोज आर कनेक्टेड टू द बैटरी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। और ये क्या है जी, आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिस पे प्लस चार्ज होता है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। The electrode which is connected to the positive terminal of battery is called anode. The electrode, क्योंकि दोनों को मजमूई तौर पर इलेक्ट्रोड कहते हैं, the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. And here is a liquid which is called electrolyte, through which the electricity can pass. Electrolyte, ठीक है। Anything which breaks down on passing electricity through it, तो मतलब उसमें से बिजली गुजर सकती है। तो ये कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड हो सकता है विच इज़ इन द मोल्टन फॉर्म और इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास इसका ओवरऑल इसका अपरेटस हो गया। अब इसका ना हम ज़रा देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। कैथोड होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, एंड दिस इज द बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये आपके पास क्या होता है कि आपके पास आयनिक कंपाउंड होता है, और फिर उसके बाद ये किस फॉर्म में होता है जी? आपके पास मोल्टन या आयनिक या एक्वस फॉर्म में होता है, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ज़रा आपको बता देता हूँ कि इसमें वैसे कैटाइन और एनाइंस होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस, इट इज़ मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस, ओके, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। और फिर ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपके पास H2SO4 है, ठीक है, इसको आप डाइल्यूट ले लें, या एक्वस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, इसको भी आप एक्वस ले लो, ठीक है। यू कैन आल्सो टेक इट इन द मोल्टन फॉर्म, ठीक है, एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो। अगर मोल्टन फॉर्म में लिखेंगे तो इस कॉपर सल्फेट और साथ L लिख देंगे, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। इट्स नॉट मिक्सड इन द वाटर, इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपरेटस। अब इसका फंक्शन क्या होता है ज़रा उसको जल्दी से हम देख लेते हैं।
देखें ये इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये सॉरी दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे होता क्या है। दिस इज कैथोड। कैथोड को ना ज़हन में रखेंगे CR, यानी कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा तो जी आयनिक है, ठीक है। H2SO4 जो है ना वो आयनिक है, ठीक है। H+ डिफरेंट हो जाते हैं और SO4 अलग हो जाता है, ये आयनिक है। वैसे ये आयनिक नहीं है, बेसिकली ये है तो आपके पास कोवलेंट, ठीक है, लेकिन ये पोलर कोवलेंट है। तो पोलर कोवलेंट भी जब वाटर के अंदर जाते हैं तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उसको भी हम पोलर कोवलेंट को भी उसके अंदर आयनिक करेक्टर पाया जाता है, यानी कि पोलरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। जैसे कि आप ले लें HCl है, ठीक है, ये कोवलेंट है, लेकिन वाटर के अंदर डालेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पोलर है। इसी तरह आपके पास H2SO4 है, ठीक है, सल्फेट आयन है, और ये इनके अंदर जो बॉन्ड है ये वैसे है कोवलेंट, लेकिन पोलर है ना, तो पोलर होने की वजह से ये वाटर के अंदर जाता है तो आपके पास ये 2H+ देता है और साथ SO4-2 देता है, तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो वी कांट से them ionic, these are the polar covalent compounds, okay, but they can be dissolved in the water and give the cations and anions, so that's why they can conduct electricity, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह HNO3 है, वो भी आयनिक नहीं है, ठीक है, लेकिन पोलर कोवलेंट है तो उसमें जाता है तो ये आयंस बना देता है, ठीक है। कैथोड हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आपके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज वाला होता है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बन जाएगा, कॉपर, और ये सॉलिड बन जाता है लाइक दिस, ठीक है। और इसकी तरफ कैथोड की तरफ कैटाइंस जाते हैं। यू मस्ट नो दैट कैटाइंस मूव टूवर्ड्स द कैथोड, और एनाइंस कैटाइंस के ऊपर होता है प्लस चार्ज, ठीक है, और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एनाइंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, एनाइंस मूव टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है एनाइंस, यू नो दैट बाय द लॉस ऑफ सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यू नो दैट एनाइंस आर फाउंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज यू हैव 2Cl-, तो ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक लूज कर देंगे, क्योंकि एनाइंस वो तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइंस है। अब ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, तो दोनों जो कैथोड यानी दोनों क्लोराइड हैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बाकी जो क्लोरीन बची हैं उन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस इट विल बी रिलीज्ड। तो अब ज़रा देखें, ये आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, एंड दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन दिस एनोड, ठीक है। इस तरह बाज़ वक़्त आपके पास न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कॉपर क्या करती है कि ये जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे होते हैं, तो ये डिज़ोल्व होती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बना देती है, बट स्टिल हेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो न्यूट्रल से प्लस चार्ज ले लेते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उससे ज़ीरो आ जाता है। यू नो दैट 0 इज़ ग्रेटर दैन माइनस एंड +2 इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, +2 से 0 हो रहा है, या इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होती है ना वो पास थ्रू हो सकती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, ठीक है।
तो ये भी कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको अभी HCl H2SO4 और HNO3, ठीक है, ये भी कोवलेंट है। लेकिन जब वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयंस बना देते हैं, और आयंस होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द बैटरी। बैटरी में हमेशा याद रखिएगा कि करंट यूँ गुजरता है, नेगेटिव साइड वाला करंट देता है, ठीक है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर पाउंड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड रिसीव्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ से ये पूरा इस तरह सर्कुलेट होते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल वाले जो होते हैं ये करंट देता है, ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कैथोड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड by the gain of electron, they are reduced, okay, and they gain electrons. These electrons which are lost by the anions are given to the anode, ठीक है, जो कि anions lose करते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, एनोड को दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस टर्मिनल वाले क्या हो जाते हैं, ये अब ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह ये नेगेटिव वाले होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। तो यू कैन आल्सो से दैट एनाइंस आर डिस्चार्ज्ड ऑन एनोड, डिस्चार्ज्ड ऑन, ठीक है, डिस्चार्ज भी कह सकते हैं या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। कैटायंस आर आल्सो डिस्चार्ज्ड ऑन, क्योंकि इसके ऊपर पहले प्लस चार्ज था अब जीरो हो गया, माइनस चार्ज था अब जीरो हो गया, ठीक है। तो यू कैन से दे हैव बीन डिस्चार्ज्ड। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास ना जो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि आई थिंक दिस इज़ डन, कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस में से गुजरती है, ठीक है। उसके लिए एक आपके पास एक्सपेरिमेंट है, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, यू वुड हैव रिवाइज्ड, तो उसको ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपके पास दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपके पास ये एक यानी कि कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास सॉलिड NaCl है। ये एक एक्टिविटी आपने स्टडी की हुई है, ठीक है, इसको मैं ज़रा डिटेल्स में नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और हमने कवर करना है। ये आपके पास इसके अंदर क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मोल्टन। और ये आपके पास तीसरा जो है ना, इसमें आपके पास एक्वस है, यानी कि आपने NaCl को पानी में डाला है और उसका सोल्यूशन बना है एक्वस NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं, ठीक है, और इसमें ये क्या होता है कि एक बल्ब कर लें, ठीक है, और साथ ये बैटरी है, प्लस चार्ज कर लें, नेगेटिव चार्ज कर लें। इस बल्ब को ये दोनों तरफ से जो करंट जाना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें से करंट गुजर सके, ठीक है। इस तरह आप ये दोनों कर लें और ये आप बल्ब कर लें, ठीक है, और ये बैटरी है। यू कैन से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, वट एवर यू नो इट, यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसमें से करंट गुजरने के लिए ज़रूरी है कि इसमें से करंट गुजरे, इसको रोशन करने के लिए, बल्ब को लाइट अप करने के लिए, जलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से करंट गुजरे, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, यू कैन से सिंपली, ठीक है, और ये आपके पास बल्ब है और रास्ते में ये बैटरी है, इट प्रोवाइड्स करंट, ठीक है। ये पॉजिटिव कर लें, ये नेगेटिव कर लें। अब देखें, एज वी कनेक्ट देम, इसको जो ही आपस में कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब रोशन नहीं होता, और जो ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट अप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और जो ही यहाँ हम इन दोनों को कनेक्ट, यानी कि प्लस और नेगेटिव को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट अप हो जाता है। तो व्हाट इट शोज़, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि आपके पास सॉलिड NaCl है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। ये आप आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड हैं उसमें से नहीं पास हो सकती।
और यहाँ से लाजमी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गुजरी है, इसको करंट मिल रहा है, फिर तब जाके रोशन होगा ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास जब मोल्टन फॉर्म में होता है आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू मोल्टन NaCl, या कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है। NaCl इज एन एग्जांपल, ओके, इट कैन बी एनी आयनिक कंपाउंड विच इज इन द मोल्टन फॉर्म, ओके। और इस तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एक्वस आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आपके पास आयनिक कंपाउंड जो एक्वस है ना, उसमें से पास हो सकती है, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या है, ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया, व्हाट्स द रीज़न, रीज़न क्या है। अब ये रीज़न के ऊपर आपने फोकस करना है। रीज़न ये है कि नो फ्री मूविंग आइंस, नो फ्री मूविंग आइंस, ठीक है, नो फ्री आइंस, ठीक है। और इसमें रीज़न क्या है, इसमें रीज़न ये है कि इन दोनों के अंदर फ्री मूविंग आइंस होते हैं, फ्री मूविंग आइंस आर अवेलेबल, ठीक है, आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। और इसमें देखें, इसमें भी यही सेम रीज़न है कि जब आपके पास एक्वस फॉर्म में हो आयनिक कंपाउंड या मोल्टन फॉर्म में हो, तो दोनों में फ्री मूविंग आयंस होते हैं। तो इसमें भी रीज़न यही है कि इसके पास भी फ्री मूविंग आयंस अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री मूविंग आयंस। सर जी जी, सर सर ये सवाल आ रहा है उस्मान शेख से कि ये मोल्टन में आयंस किधर से आए हैं? देखें उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती है जब उसको हम हीट अप करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, कैटायन और एनायंस के अंदर, ठीक है ना, Na+ और Cl-, तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसको हम हीट अप करते हैं, जैसे नमक है, उसको 801 सेंटीग्रेड पर हम उसको हीट अप करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास यानी जिस तरह पानी होता है, इस तरह मोल्टन बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उसमें से तब बिजली गुजर सकती है, लेकिन जब तक सॉलिड रहेगा उसमें नहीं गुजर सकती, क्योंकि उसमें फ्री मूविंग आयंस नहीं होते, ठीक है ना। तो मोल्टन के लिए हमें काफ़ी बड़ी टेम्परेचर देना पड़ता है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाती है। नाउ दिस कैटायंस एंड एनायंस कैन मूव फ्रीली, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जब गुजर सकती है, तो ये फ्री मूविंग होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। और जब एक्वस की में डालते हैं, तो तब भी इनकी Na+ और Cl- को ना, ये जो वाटर के कैटाइंस और प्लस चार्ज वाले और माइनस चार्ज वाले होते हैं, इनको सराउंड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इनको सराउंड कर लेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वाले इसको सराउंड कर लेगी, और ये इनके अंदर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो पोलर पोलर के अंदर हल हो जाते हैं, तो इसके आयंस बन जाएंगे, ठीक है, कैटाइंस और एनायंस फ्री मूविंग हो जाएंगे। और जब ये फ्री मूविंग होंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे इतनी हीट होती है कि इन केस ऑफ NaCl आई हैव टोल्ड यू द मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पे हम हीट नहीं दे रहे, ये नॉर्मली वाटर के अंदर डालते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है, और डिसोल्यूशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो उस वजह से ये फ्री मूविंग आयंस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सर ये सवाल आ रहा है कि ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? हाँ, आयनिक कम, अच्छा, पोलर तो जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो कैटायन एनायन तो होते ही डिफरेंट है, Na एक मेटल होगी, एक नॉन मेटल होगी, ठीक है। तो ये होते ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जब डिफरेंट होते हैं तो पोलर हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होती है। लेट मी टेल यू कि आपके पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो ये पोल है ना, एक माइनस वाला पोल है, एक प्लस वाला पोल है, ठीक है। तो ये पोलर हो गया। और इसी तरह जब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो जो कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो दो किस्म के एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, जो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, इसमें कैटाइन होता है और साथ क्या होता है, एनाइन होता है। तो कैटाइन पे प्लस चार्ज होता है और एनाइन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों डिफरेंट पोल्स हैं, तो ये बन जाता है पोलर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स तो होते ही पोलर हैं। अब रही बात दूसरी कोवलेंट की।
ठीक है। कोवेलेंट जो होते हैं वो सेम एटम्स के अंदर भी होते हैं और डिफरेंट के अंदर भी होते हैं, लेकिन आपको पता है ना कोवेलेंट कंपाउंड्स किसके अंदर बनते हैं, वो नॉन मेटल्स के अंदर बनते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आपस में शेयरिंग करती हैं। ठीक है, और आयनिक जो होते हैं इसमें मेटल पहले होती है जो कि लूज़ करती है, और दूसरी नॉन मेटल होती है जो क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, तो ठीक है, मेटल से क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, नॉन मेटल से एनायन बन जाते हैं, और मुख्तलिफ चार्जेस होने की वजह से ये पोलर है। कोवेलेंट तो होता है नॉन मेटल्स के अंदर होते हैं। अगर सेम नॉन मेटल्स हैं जैसे कि क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बॉन्ड पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत एक जैसी है। क्लोरीन की दोनों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत एक जैसी है। टग ऑफ वार समझ लेना। ठीक है, ये कोई भी विन नहीं कर सकेगा। दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, कोई भी विन नहीं कर सकेगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, इट इज़ नॉन पोलर, नॉन पोलर। अच्छा, अब डिफरेंट हो जाते हैं जैसे कि H और Cl। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स होती है कि पहले तो ये आपस में शेयरिंग करते हैं, फिर बाद में ना एक की नीयत ख़राब हो जाती है। आई मीन टू से कि एक जो होता है वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पावर के साथ खींचेगा, तो उसको वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको वो पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखें इसके ऊपर भी पोल्स बन जाते हैं। ये इस तरह पोलर नहीं होते, इस तरह मजबूत पोलर नहीं होते हैं जिस तरह कैटायन और एनायन होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये तो परमानेंट पोलर है ना। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट एटम्स के अंदर जो बन जाते हैं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये भी क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, अब देखें H2SO4, H2SO4, तो ये देखें आपके पास यूँ होता है, सल्फ़र है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है। इसका जो एक बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन के साथ है, इसका जो एक बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन के साथ है। अब ज़रा देखें ये दोनों डिफरेंट हो गए, इस बाकी को छोड़ दें। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इनमें ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पानी में डालेंगे तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, 2H प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस वाले अलग हो जाएगा। ये SO ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ये SO4-2 बन जाएगा। ठीक है ना, SO4-2 बन जाएगा, यू कैन सी हियर। और ये 2H प्लस अलग हो जाएंगे। तो है ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन वाटर के अंदर डालेंगे तो पोलर होने की वजह से ये डिज़ाल्व हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। इज़ इट क्लियर? पोलर आर सॉल्युबल, और ये आयनिक कंपाउंड तो सारे होते ही पोलर हैं, तो ये तो डायरेक्टली वाटर के अंदर डालेंगे तो डिज़ाल्व हो जाते हैं। अ फ्यू केसेस आर वेल नोन, जैसे कि AgCl हो गया। ठीक है, तो कोवेलेंट के अंदर जो पोलर होते हैं वो भी वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। हाँ, जो नॉन पोलर होते हैं वो डिज़ाल्व नहीं होते। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ाल्व नहीं होते। ज़्यादा कंफ्यूज हो गए या कुछ क्लियर हुआ है? ठीक है सर। Do you have any question? Yes, you can ask, no problem. हेलो, यस सर। आप पूछ सागर सकते हैं कंफ्यूज जी। सागर कंफ्यूज हो रहा है। ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है ना मामला है भाई। आयनिक कंपाउंड्स हो गया कैटाइंस और एनाइंस, ऐसे ही है, प्लस और माइनस चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं, पोल्स बन जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हो गया पोलर, पोलर मतलब जिसमें मुख्तलिफ पोल्स बन जाते हैं। ये तो बात होगी क्लियर यहाँ पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स तब बनते हैं जब नॉन मेटल्स आपस में शेयरिंग करते हैं। नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक किस्म के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, तो ये आपके पास सेम एटम्स के अंदर नॉन पोलर हो गया। 2 हाइड्रोजन है आपस में नॉन पोलर हो गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये सेम एटम्स हो गया। ठीक है, अब देखें ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन इतनी फोर्स से खींचेगा, इतनी फोर्स से ये ऑक्सीजन भी खींचेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। तो लिहाजा
कोई भी नहीं विन कर सकेगा। ये टग ऑफ वार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर रहेगा, कोई पोल नहीं बन सकेगा। किसी के ऊपर ज़्यादा खींच कर पार्शियल प्लस चार्ज और किसी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और किसी के ऊपर कुछ लूज़ करके पार्शियल प्लस चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन पोलर, क्योंकि सेम एटम्स हैं, एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है। लेकिन जब आ जाते हैं डिफरेंट एटम्स, ठीक है, ये भी तो आपस में शेयरिंग ही कर रहे हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के वो बिल्कुल माइनस चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये तो इसका अपना ही है, लेकिन इसको भी अपनी तरफ कुछ ना कुछ खींच लेगा, तो उसको पार्शियल माइनस आ जाएगा। पार्शियल मीन जुज़वी, ठीक है, अबिट। और इसने ये जो अपना इसका बेचारे का अपना ये इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, ठीक है, इसके ऊपर इसका इतना होल्ड नहीं रहेगा जितना, ठीक है, तो इसको पार्शियल प्लस चार्ज रहेगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस चार्ज, ये देखें आप इसके अंदर पोलर, ये पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल है और एक क्या है, नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाता है, पोलर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली देखें कि डिफरेंट एटम्स के अंदर अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो क्या है, पोलर है, और सेम एटम्स के अंदर अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। ये नॉन पोलर तो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। जो पोलर हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है HCl की, ठीक है, H2SO4 की, और HNO3 भी आप देख लें, ठीक है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, चलें उसको फिलहाल रहने दें। तो इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, यानी कि पोलर होने की वजह से। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में ये हम इलेक्ट्रोलिसिस से हट गए हैं। जी, अगर डिफरेंट एलिमेंट और साइन चेंज हो तो फिर क्या होगा? फैन सेम हो। तो ये बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की पावर डिफरेंट, एटम डिफरेंट है तो पावर भी डिफरेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। और जब पावर डिफरेंट है तो साइन फिर कैसे, साइन एक जैसे नहीं हो सकते ना, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, उनकी पावर एक जैसी है, ठीक है। डिफरेंट है, उनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है। जब डिफरेंट पावर है तो एक ज़्यादा खींच लेगा, एक कम खींच लेगा। साइन तो आ जाएंगे, जो ज़्यादा खींचेगा पर से माइनस आ जाएगा, जो कम खींचेगा उससे थोड़ा सा लूज हो जाएगा, पर से प्लस आ जाएगा। पोल्स तो बन जाएंगे, पोलर हो जाएगा। सर जैसे सल्फेट में सर दोनों सर फैन चेंज है, ठीक है, तो ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? किस में? सल्फर सल्फेट में सर SO4 में हाँ हाँ। सल्फर के अलग कर दे ऑक्सीजन के, तो दोनों के साइन नेगेटिव है सर, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, तो पोलर होगा नॉन पोलर होगा? इन दिस केस, यस। अच्छा ये ऐसे हो, देखें ये आपके पास एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा आप इसको फोकस करें, इसको ज़रा आप देखें, ये है H2SO4, ठीक हो गया। और इसमें देखें हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और O से C2, ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो लिहाजा ये कुछ ना कुछ इतफाक कर लेंगे आपस में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन शुरू में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ऑक्सीजन इधर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब ज़रा देखें दूसरी बात यह है कि ये एसिड है, और एसिड वो होता है जो क्या करता है, H+ आयंस देता है वाटर के अंदर, यानी डिजॉल्व होके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से ब्रेकिंग होगी, और ये जब ब्रेकिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये छोड़ के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्योंकि ये ज़्यादा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि क्या होता है, पार्शियल प्लस चार्ज इस पे होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, पार्शियल प्लस चार्ज इस पे होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। पहले तो आपस में ये कंपटीशन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपस में लड़ाई हो रही होती है इनकी। लेकिन क्या होता है कि जब वो वाटर के अंदर डालते हैं तो ये खींचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं खींच पाता, और ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है, उसको वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जो ही इनको सेपरेट होना है तो ये अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे 2H
यानी कि आपके पास H2SO4 को पानी के अंदर डाला तो क्या बनेगा 2H और प्लस, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छोड़ दिया। किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसके ऊपर माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि सल्फेट यूं बन जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन अपने तो थे, उसकी वजह से तो माइनस चार्ज नहीं आता। ये तो इसने जो हाइड्रोजन का लिया उसकी वजह से माइनस चार्ज आ गया, ये जो हाइड्रोजन का लिया उसकी वजह से माइनस चार्ज आ गया। तो प्लस आपके पास क्या बनेगा? SO4 -2। तो मॉलिक्यूलर कैटाइन या एनाइन वो होता है, मॉलिक्यूलर एनाइन वो होता है व्हेन मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखें ये पूरा मॉलिक्यूल था, SO4 एक पूरा मॉलिक्यूल था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। कहाँ से किए? हाइड्रोजन से किए। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। तो ये आपके पास हाइड्रोजन कैटाइन बन जाएगा और SO4 -2 क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाएगा, मॉलिक्यूलर एनाइन। आपको पता है एनाइन तो वो होता है जो कि बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनाइन बनता है। मॉलिक्यूलर जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन्स करते हैं। ठीक है, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करूँ, मैं सर सल्फर और ऑक्सीजन की बात करूँ। अगर ये दो अलग अलग हो लेकिन एलिमेंट भी डिफरेंट है लेकिन साइन इनका सेम है, तब क्या होगा सर? हाइड्रोजन के बगैर तब देखें क्या होगा सर? देखें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं CH3 और CH3 ये क्या है? नॉन पोलर है, ऐसे ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों की भी तो पावर डिफरेंट है और इसके ऊपर पोलैरिटी क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, तो रीज़न ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। ठीक है, और इस कम होने की वजह से इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, तो ओवरऑल आपके पास नॉन पोलर बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है क्या है? बहुत कम है, और इसी वजह से हम इसको इग्नोर करके यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होती और इसके ऊपर की ये कुछ चार्जेस अलहदा नहीं बन पाते। ठीक है, ये सिर्फ जो माइनस चार्ज होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन लूज करके जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर का बहुत कम होता है जिसको विच इज़ इग्नोरेबल। ठीक है, इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखें आप कह सकते हैं कि सर आप मीथेन कहते हैं नॉन पोलर है और कहते हैं कि डिफरेंट एटम्स के अंदर है तो फिर तो उसको पोलर होना चाहिए। भाई डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी माइन्यूट, वेरी लेस। ठीक है, तो इसको हम इसको इग्नोर कर सकते हैं विच इज़ इग्नोरेबल। ठीक है, तो उस वजह से ये क्या होता है? ये नॉन पोलर ही होते हैं। इस तरह आप देखें तो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें तो CH की कितने बॉन्ड्स होते हैं? CH2 CH2 CH3। तो ऑर्गेनिक को हम नॉन पोलर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्यूटेन है तो इसको हम नॉन पोलर कह रहे होते हैं। रीज़न क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है और उस बहुत कम होने को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है। इस वजह से जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक टीम A है और एक टीम B है। यहाँ पे तो जी 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 सर ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो आप बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है डिफरेंस है वो कम है सर, कैसे? जबकि सीरीज में तो कार्बन आगे आ रहा है। आ रहा है, लेकिन ये है कि कार्बन और ये जब देखें ना पीरियोडिक टेबल के अंदर या इसको अपने इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप ये वैसे आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बहुत कम है। ठीक है, एक का है 2.1 और इसका एक का उससे भी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी जी सर किस तरह? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इसको होना चाहिए ना। मुझे अभी याद नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन की है हाइड्रोजन की है 2.1 और कार्बन की है 2.5। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2.5 - 2.1 तो 0.4 का फ़र्क है। जो इतना सारा जो डिफरेंस है इसकी वजह से इतना मीनिंगफुल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकेगा और पार्शियल प्लस या पार्शियल नेगेटिव से आ जाएगा। पोलैरिटी इज़ नॉट इंड्यूस्ड इन दिस, ओके, इन दिस केस। हेलो
सर ठीक है, आगे चले सर, समझ में आ गया सर। चलें, ये इसमें डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको पोलर नहीं कह सकते, स्टिल इट विल रिमेन नॉन पोलर। अगर इस तरह देखा जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन हाइड्रोजन की बमबार है, तो इसमें इसका मतलब है कि कोई भी नॉन पोलर है ही नहीं। ठीक है, सारे पोलर हैं, तो इस तरह नहीं है। अगर ये देखा जाए तो फिर इसका मतलब है सिर्फ क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिर्फ यही नॉन पोलर हैं और ये नॉन पोलर नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ये भी नॉन पोलर है। इसमें वजह ये है कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो उस वजह से इसको इग्नोर किया जाता है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके पास है उसको नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है। हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है, जैसे कि अल्कोहल आ जाता है C2H5, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसको हम पोलर कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन हाइड्रोजन तक हम इनको नॉन पोलर ही कहेंगे। इसके अंदर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ OH। तो अब देखिए ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब ज़्यादा होते जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ तक पहुँचाई है ज़रा उसको देख लेते हैं। आगे चलते हैं जी, क्योंकि 3 मिनट रहते हैं इस क्लास के, फिर नेक्स्ट में आगे दूसरे लिंक भेजने जा रहा हूँ। तो कंडक्शन बाय मेटल्स एंड ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कंडक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 किस्म से होती है। एक होती है मेटल से, ठीक है, या फिर आपके पास ग्रेफाइट हो गया, जो कि मेटल तो नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी आपके पास किससे होती है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट से होती है। जो मेटल और ग्रेफाइट कंडक्शन होती है वो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेटल आपके पास है ग्रेफाइट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड, रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड, यानी कि कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर द कंडक्शन। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब बिजली गुजारी जाती है तो मेटल के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, आप 100 साल भी गुजारते रहें, ठीक है, तो मेटल ये नहीं होगी कि उसके इलेक्ट्रॉन थक जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है ये भी कंडक्ट तो करती है, लेकिन इसकी वजह क्या है, फ्री मूविंग आयंस होते हैं। ठीक है, और ये मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होती है तब ये कंडक्ट करती है। फ्री मूविंग तभी होते हैं जब आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में हो, या आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो जिसके अंदर आयंस बन सकते हैं, जैसे कि H2SO4 है, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, और ये क्या होता है कि डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, दे डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस यू कैन से, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं और केमिकली चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केटाइंस एक तरफ हो जाएंगे, एनाइंस एक तरफ हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकली चेंज आ जाता है। आप देखते हैं ना, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर एक स्केल सा बन जाता है, लेयर सी बन जाती है वाइट सी। ठीक है, जबकि मेटल से आप बिजली गुजारते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तार में कोई असर नहीं पड़ता। चले आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।